सहने के दिन जुल्म सह रहे हैं और सहेंगे थोड़ा। अति हो गई, अति हो गई। कहने के दिन नहीं है, सहने के दिन जुल्म सह रहे हैं और सहेंगे थोड़ा। अति हो गई। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जिस संत को, जिस व्यक्ति को कानूनी षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है, उनको सालों तक एक दिन की बेल या पैरोल भी नहीं मिलती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हम देख सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, स्वामी असीमानंद हो, कंडल पुरोहित हो, डीजी वंजारा हो या संत आसाराम जी बापू हो, इन सभी को पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत फर्जी केस में फंसाया गया है। राजस्थान के अखबारों में आई एक छोटी सी खबर ने आज हमारे जो जेल प्रशासन है, हमारा जो न्याय तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, उनकी पोल खोल के रख दी है। एक और 85 साल के वृद्ध महान समाज सेवी संत आसाराम जी बापू को एक दिन की पैरोल नहीं दी जा रही है। वहां दूसरी ओर आतंकवादी हरनेक सिंह जैसे लोगों को पैरोल पर छोड़ दिया जा रहा है। एक बार नहीं, ये दूसरी बार उसकी पैरोल 90 दिन के लिए बढ़ा दी जा रही है। जी हाँ, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तभी राजस्थान के जेलों में बंद 57 कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया था। वो अभी तक बाहर ही थे। अब विशेष रूप पर उनको 90 दिन के लिए और छोड़ा गया है और उनकी पैरोल बढ़ाई गई है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि संत आसाराम बापू को पहली लहर में भी नहीं छोड़ा गया और दूसरी लहर में भी नहीं छोड़ा गया। अक्सर हम देखते हैं कि उनकी आयु का भी ख्याल जेल प्रशासन ने और न्याय प्रशासन ने और हमारा जो राजतंत्र है, किसी ने नहीं रखा है। छोटी सी खबर, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर न्याय तंत्र की, राजतंत्र की और जो प्रशासनिक तंत्र है, उनकी पोल खोल रही है। देखिए, ये जो तंत्र है वो किस प्रकार एक वृद्ध हिंदू संत के साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में ही हो रहा है, गुजरात में भी यही हाल है। गुजरात में तो इससे भी बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ तो 12 साल पुराना अंडर ट्रायल केस है। फिर भी ऐसे केस में भी संत आसाराम बापू को एक दिन की बेल या पैरोल नहीं दी जा रही है। तो इससे तो साफ जाहिर है कि संत आसाराम जी बापू के साथ न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट को कहना चाहूंगा कि जेल में रखने के कारण अपने बापू को समय सर जो पैरोल नहीं दी है, इनके कारण ही वो आज इस जीवन मरण के बीच एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। आज उनकी जो ये हालत है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और ये हमारा न्याय प्रशासन ही है, क्योंकि उन्हीं लापरवाही के कारण आज संत इतने भयानक रूप से बीमार हो गए हैं। अब उनके जीवन पर ये बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। तो इसके लिए जिम्मेदार मैं तो इस न्यायालय को और जो जेल प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, जो नेता लोग हैं, उनको ही मानता हूँ, क्योंकि ये सारी खिचड़ी यही लोग पका रहे हैं। अब तो ये सामान्य लोग भी समझने लगे हैं कि किस प्रकार से न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है। मैं उन सभी जो न्यायविद है, उन सभी को पूछना चाहूंगा कि आप हरनेक से जैसे आतंकवादियों को बेल दे सकते हो, पैरोल दे सकते हो, तो एक 85 साल के समाज सेवी वयोवृद्ध संत को क्यों पैरोल नहीं दी जा रही है? क्यों उनको अपने इलाज के लिए पैरोल नहीं दी जा रही है? ऐसे कोरोना जैसे महाविकट समय में भी क्यों उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? अब 21 तारीख को भी जोधपुर हाईकोर्ट क्या करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम जोधपुर न्यायालय से, हाईकोर्ट से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब और अत्याचार मत होने दीजिए। प्लीज संत आसाराम जी बापू के साथ न्याय कीजिए। जब जोधपुर से पैरोल मिलेगी या बेल मिलेगी, तो मामला फिर गुजरात में आएगा। गुजरात में भी 12 साल पुराना मामला चल रहा है, जिसमें भी 8 साल से संत को कोई बेल या पैरोल नहीं दी गई है, जो वास्तव में मिल जानी चाहिए थी। वास्तव में 12 साल पुराना मामला, जिसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, फिर भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है और उसमें भी
संत को कोई राहत नहीं दी जा रही है। इससे तो साफ जाहिर है कि ये पूरा पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ही आज संत को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं सभी न्यायविदों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक निर्दोष संत के जीवन को देखिए, उनकी हालत को देखिए, कम से कम उनको उनके इलाज के लिए तो उनको बेल दे दी जाए। संत आसाराम जी बापू को जोधपुर सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा नहीं सुनाई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो कृपया उनको जेल में मरने के लिए ना रखा जाए। अभी भी उनके साथ जो हुआ है उसके लिए जेल प्रशासन और न्याय प्रशासन और हमारा जो राजतंत्र है वो ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पैरोल ना देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। सुप्रीम की गाइडलाइन थी, सुप्रीम का आदेश था, फिर भी उनके साथ ये भेदभाव किया गया है। राजस्थान में 57 कैदियों को छोड़ा गया, लेकिन उसमें संत आसाराम बापू सबसे वृद्ध थे और बीमार भी थे, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। तो देखिए ये कितना भेदभाव हो रहा है। हमारे देश में एक तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता और दूसरा जो पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत फंसाए जाते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। जो मीडिया के भुक्तभोगी होते हैं, यानी कि जिस पर मीडिया ट्रायल चलता है, उनको न्याय मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मीडिया ट्रायल ही इसीलिए चलाया जाता है ताकि भारत के जो करोड़ों लोग हैं उनको उस व्यक्तित्व के खिलाफ भड़काया जाए, ताकि कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए सब उसको सच्चा ही मान ले। जब संत आसाराम बापू पर एफआईआर हुई थी 2013 में, उससे 48 घंटे पहले ही मीडिया हाउसेस में पैसे बंटने शुरू हो गए थे, यानी कि तय हो गया था कि 48 घंटे बाद संत आसाराम बापू पर एफआईआर होगी और मीडिया को शुरुआत से ही बापू को दोषी सिद्ध कर देना है। कोर्ट का जजमेंट भले 5 वर्ष या 6 वर्ष बाद आए, लेकिन मीडिया ने पहले ही दिन से संत आसाराम बापू को दोषी सिद्ध कर दिया था। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन हमारे भोले भाले लोग समझते हैं कि ये आसाराम बापू का मामला है। ये आसाराम बापू का मामला नहीं है, ये सनातन धर्म का मामला है। मैं आरएसएस को भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि यदि आप हिंदुत्व की बात करते हो, राष्ट्र प्रेम की बात करते हो, आप मुस्लिम मंच और ईसाई मंच बना के वो मुसलमान और ईसाइयों को इस मुख्य प्रवाह में जोड़ने का, राष्ट्रवादी बनाने का, अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन यहाँ बापू के करोड़ों भक्त हैं जो 8 साल से न्याय के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आपको उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। ये कितनी शर्मनाक है। आप हिंदुत्व की बात करते हो, लेकिन एक हिंदू संत की पीड़ा आपको नहीं दिखाई दे रही है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कहना चाहूंगा कि आपके प्रोग्रामों में, आपके कई कार्यक्रमों में संत आसाराम बापू आए हैं। जब बंबई में धर्म रक्षा मंच का सम्मेलन हुआ तो बापू ने अपना मंच आपको दे दिया था। वो समय था जब इस देश में मोदी का राज नहीं था, कांग्रेस का सूर्य मध्याह्न पर था। ऐसे कांग्रेस के कार्यकाल में भी संत आसाराम बापू ने बिना डरे, बिना कोई ऐसे लोभ लालच के आपको मंच दिया था, आपके साथ मंच साझा किया था और आपको समर्थन दिया था। लेकिन आज मुश्किल घड़ी में आप सब लोग पूरा तमाशा देख रहे हो और ये आपकी राष्ट्रवादी सरकार के अंदर भी ये सब हो रहा है। इसमें सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। आज ये हमको खुलकर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब अति हो रही है, जुल्म की अति हो रही है। यदि आज आप संत के समर्थन में नहीं आ सकते तो आप करोड़ों लोगों को गलत मैसेज दे रहे हो, क्योंकि संत आसाराम बापू की सत्यता के साथ, उनकी सच्चाई और पवित्रता के साथ आज करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हैं। भले मीडिया ने जो हवा बनाया हो, लेकिन मीडिया की पोल तो खुलने ही वाली है और सत्य की जीत भी होगी। सभी मानवतावादी, सभी हिंदूवादियों से, सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आइए संत आसाराम जी बापू को न्याय मिले, उसके लिए आवाज उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।